आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, कथन दे रखा है हमें, अम्ल वर्षा सामान्यतः उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां औद्योगिक इकाइयों की संख्या अधिक होती है। कारण दे रखा है दोस्तों, औद्योगिक वायुमंडल में अम्ल की वाष्प मुक्त करते हैं, उद्योग वायुमंडल में अम्ल की वाष्प मुक्त करते हैं जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमें कथन दे रखा है, अम्ल वर्षा उन क्षेत्रों में होती है जहाँ औद्योगिक इकाइयों की संख्या अधिक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कथन बिल्कुल सत्य है। जहाँ भी औद्योगिक इकाई होती हैं, अम्लीय वर्षा उन्हीं क्षेत्रों में होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, दिया गया जो कथन है ये सत्य है, परंतु दोस्तों जो इसका कारण दे रखा है ये असत्य है दोस्तों, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों से, उद्योगों से जो है वायुमंडल में किसी भी प्रकार के अम्ल जो है वो नहीं निकलते हैं। क्या निकलते हैं दोस्तों? सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। उद्योगों से दोस्तों क्या होता है, वायुमंडल में सल्फर तथा नाइट्रोजन, सल्फर तथा दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो धुएं के रूप में वायु में उत्सर्जित होते हैं, तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में दोस्तों मुक्त करते हैं। ठीक है, ऑक्साइड वायु में मुक्त करते हैं। और दोस्तों ये ऑक्साइड क्या होता है, वातावरण में जैसे ही मुक्त होंगे ये क्या करेंगे, ऊपर की ओर गति करने लगते हैं। ऊपर की ओर इतनी ऊंचाई तक चले जाते हैं दोस्तों कि वहां पे जो है, इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं दोस्तों, वहां पे जो बादल होते हैं, ठीक है, जो भी जलवाष्प हैं बादलों में, ठीक है, उनके साथ ये क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके वहां पे ऑक्सीजन भी उपलब्ध होती है दोस्तों, जलवाष्प भी उपलब्ध होती है। तो वहां पे क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के जो अम्ल होते हैं वो वहां पे बन जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से दोस्तों जब बारिश होती है तब ये जो है अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा के रूप में बारिश होती है। ठीक है, यही वजह है दोस्तों, यहाँ पे अम्लीय बारिश का मुख्य कारण क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो बहुत अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, और इतनी अधिक ऊंचाई पर जाते हैं दोस्तों, वहां पे फिर ऑक्सीजन तथा जल वाष्प के साथ क्रिया कर लेते हैं जो कि बादलों में उपस्थित होती है, और क्रिया करके क्या करते हैं, अपने ऑक्सी अम्ल बना लेते हैं। जैसे ऑक्सी अम्ल H2SO4 है, और सल्फर का दोस्तों H2SO4 हो गया, नाइट्रोजन का अम्ल ऑक्सी अम्ल HNO3, इस तरीके के अम्ल बना लेते हैं। और जब बारिश होती है तब दोस्तों ये अम्लीय वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पे आते हैं। तो यही अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें कारण दे रखा था कि उद्योगों से क्या होता है कि अम्ल जो है वो वायुमंडल में, अम्ल बाष्प के रूप में वायुमंडल में उद्योगों से मुक्त होते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ये दोस्तों गलत है। उद्योगों से क्या निकल रहा है, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही उद्योगों से वायु में मुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया कारण, अब मैं लिख सकता हूँ कि कथन तो सत्य था दोस्तों, परंतु यहाँ पे जो कारण है, कारण असत्य है, असत्य है, दिया गया कारण जो है वो असत्य है। अब जो विकल्प है, इन विकल्पों को देख लेते हैं। तो जो पहला विकल्प दे रखा है दोस्तों, इसमें कह रहा है यदि कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, ये दोस्तों गलत विकल्प है। दूसरा देख लेते हैं, कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये दोस्तों गलत है। तीसरा विकल्प देखते हैं, इसमें दिया है यदि कथन सत्य है तथा कारण जो है वो असत्य है, ये बिल्कुल सही कथन है, सही विकल्प है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कथन जो था वो सत्य था और कारण असत्य। ठीक है, जो चौथा विकल्प है इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है दोस्तों यदि कथन असत्य है तथा कारण सत्य है, यह विकल्प भी दोस्तों गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।